exercise 1.3 question number 2, in which we have to write duals of the following statement. What we have to write? Duals. ड्यूअल्स में एज वी ऑल नो अपन ने लिखा भी है, ड्यूअल्स में नेगेशन साइन को कुछ नहीं करना है, नेगेशन साइन को कुछ नहीं करना है। एंड का और होगा, और का एंड होगा, टी का सी होगा, सी का टी होगा, टी का कैपिटल टी का एफ होगा और कैपिटल एफ का टी होगा। ये इस तरह चेंज करना है ड्यूअल लिखने में। ऑलरेडी वी हैव रिटन these steps. Now I'll show you how to write or how to solve the question. It is very easy. ये क्वेश्चन दिया है, ड्यूअल ऑफ पी और क्यू एंड आर। अब इसका ड्यूअल ये देखो, ये है एंड, ये हो गया इसका और का हो गया एंड, ये एंड का हो गया और, खत्म, 1 मार्क। दूसरा क्वेश्चन देखो, क्यू एंड आर, इसका क्या आएगा बोलो? ड्यूअल ऑफ पी एंड क्यू एंड आर इज इक्वल टू पी और क्यू और आर, एंड का और का एंड, सिंपल। सब म्यूट हो गया। सर माइक म्यूट है। समझ में आ रहा है क्या? पी एंड नॉट क्यू। चलो मैंने बोला नॉट को कुछ नहीं करना है, ड्यूअल ऑफ पी एंड नॉट क्यू, पी और नॉट क्यू। नॉट को कुछ नहीं करना, नॉट एज इट इज रहेगा, नॉट पी और क्यू एंड नॉट आर एंड एस, ड्यूअल ऑफ सर माइक म्यूट हो गया। not P and not Q and P or Q and not R। चलो इसका ड्यूअल लिखता हूँ, ड्यूअल डायरेक्ट ड्यूअल लिखता हूँ, नॉट P एंड का और, नॉट Q एंड का और का एंड का और। कितना आसान है। 7। कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछिए एवरीवन। नॉट P और Q एंड P और not Q and not S, Q and not S। इसका ड्यूअल ब्रैकेट नॉट एज इट इज, P and Q और P and not at it is, Q or not S। C और curly bracket P and Q or R, ड्यूअल C का क्या होएगा? C का क्या होएगा? P
हाँ बस स्मॉल टी। और का एंड, यस वेरी गुड, पी और क्यू एंड आर। नाइन्थ, नॉट पी और क्यू एंड आर एंड टी। सर माइक म्यूट हो गया। ये दोनों क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, 9th और 10th। दिस इज ड्यूअल। आराम से लिखो। कोई डाउट, कोई क्वेश्चन पूछो। हो गया तो बोलना। ओके, मेरे को बाद में रिमाइंड करो। सर हाँ भाई बोलना। सर आपने चेक किए क्या पेपर्स? नहीं, मैं कल करूंगा। एक्चुअली ये थोड़ा ना, हाँ। ये मेरा टाइट है। नेक्स्ट वीक में, तो- मतलब ये कल कल मिलेगा, नहीं तो ये वीक में मिल जाएगा। ओके सर। ये हो जाएगा तो बोलो।
झालं का? डन, शाबाश. सर 2 मिनट. हाँ. नाइन्थ वाले का आंसर रहेगा नॉट पी एंड क्यू और आर और सी, और इसका आंसर रहेगा पी एंड क्यू एंड टी. दैट्स इट, उतना ही. डन सर. डन. चलो. सर Now 2 मिनिट next. उभं राहा. हाँ हाँ हाँ, हा आराम ते से. रब आउट करा. हाँ चलेगा. Done. मैं ये 2 निकाल देता हूँ. आराम से लिख भाई, होएगा बाद में निकालता, कोई प्रॉब्लम नहीं. और कोई क्वेश्चन है तो पूछो, कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो पूछो. इसको मैं खाली आपको ये दोनों साइन चेंज करनी है, 1 2 और 3 साइन, और टी का सी करना है, और यहाँ पे सी का टी करना है, और ये दोनों साइन चेंज करनी है. दैट्स इट. दिस इज द इजीएस्ट थिंग यू विल लर्न इन 12th स्टैंडर्ड. ओके, चलो बढ़िया. अभी बहुत ध्यान से सुनना. नेगेशन का एक क्वेश्चन 100% बोर्ड्स में आएगा. नेगेशन के ऊपर एक क्वेश्चन 100% बोर्ड में आएगा. नेगेशन में आपको नॉट अप्लाई करना है. यू हैव टू, इसका पहला स्टेप क्या है? अप्लाई नॉट. नॉट अप्लाई करना है, और सेम एज बाकी के रूल, सेम रूल एज ऑफ ड्यूअल. ड्यूअल के जो रूल थे वही रूल इसके लगेंगे, लेकिन इसमें क्या करना है? नॉट अप्लाई करना है. अभी जैसे कि मैं आपको समझाता हूँ, ध्यान से समझना, और नहीं समझा तुरंत रोकना. दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. इसके पहले मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ. x + 8 > 11 और y - 3 = 6. Write the negation. ओके, अभी ध्यान से समझना किस तरीके से करेंगे. पहला स्टेटमेंट को लो. लेट p = x + 8 11 and q is y - 3 = 6. बीच में और है, तो सिंबॉलिक फॉर्म क्या आएगा इसका? देखो, इसका सिंबॉलिक फॉर्म पहले बनाना पड़ेगा. p और q बराबर. इसका नेगेशन, नेगेशन में मैंने बोला है नेगेशन ऑफ. अप्लाई कर दिया. देखो, अप्लाई होने के बाद अभी ब्रैकेट ओपन करो, तो ये नॉट p, ये हो जाएगा एंड, ये हो जाएगा नॉट q. तो अभी इसका वापस negation of the given statement. Negation of the given statement. Not p मतलब क्या? x + 8 less than equal to 11 and not q, y - 3 is not equal to 6.
ये देखो, पहले ये फॉर्म में था, मैंने सिंबॉलिक फॉर्म में लाया, इसका नेगेशन निकाला, और नेगेशन निकालने के बाद फिर इसको वापस इक्वेशन के फॉर्म में लिखा। बोलो, नेगेशन अप्लाई कर दिया, अप्लाई नॉट किया तो ये अप्लाई हो गया नॉट, ब्रैकेट ओपन किया, नॉट पी, ये हो गया और का एंड, और ये हो गया नॉट क्यू, सिंपल। सर हाँ सर आपने लास्ट स्टेप में जो पहले की जो क्वेश्चन की जो साइन थी उसको आपने हाँ उल्टा कर दिया। हाँ, नॉट लगाना पड़ेगा ना, नॉट पी है ना ये। हाँ। अगर मैं देखो बोलता हूँ एक्स प्लस इज ग्रेटर देन 11, तो इसका ऑपोजिट क्या आएगा? लेसर और इक्वल्स टू। करेक्ट, तो ये हो गया लेसर और इक्वल, और ये इक्वल टू है तो नॉट लगाया तो हाँ नॉट सर आ गया। समझ गया। बहुत इजी है, खाली ऐसे ही अपने को देखो, दूसरा सम भी साथ में ही लिखो। लेट p इक्वल्स टू 11 लेस देन 15, 25 ग्रेटर देन 20। स्टेटमेंट सिंबॉलिक फॉर्म, बीच में एंड है, p एंड q, नेगेशन नॉट अप्लाई होगा, p एंड q तो आएगा नॉट p और नॉट q। negation of the given statement, negation of the given statement। आप बोलो क्या लिखूं मैं? पहला स्टेटमेंट 11 ग्रेटर देन इक्वल टू 15 एंड 25 लेस देन इक्वल टू 20। एंड नहीं आएगा, और आएगा। दिस विल बी और नेगेशन। बोलो, कोई क्वेश्चन, कोई डाउट? प्लीज आस्क। लिख लो, ये दोनों लिख लो, समझ लो, और क्या नहीं समझा है पूछो। Any questions, any doubt, please ask students। अगर आपके दिमाग में कोई भी क्वेश्चन है प्लीज पूछिए, ये इंपॉर्टेंट है, मैंने ऑलरेडी लिखा है। आपको इसके ऊपर एक क्वेश्चन बोर्ड में 100% मिलेगा। आपका डाउट आपको पूछना है, भले कोई पूछे ना पूछे, आपको पूछना है आपका डाउट जो भी है। हो गया, आगे बढ़े। क्वेश्चन नो नंबर सर। 3। हाँ, ओके ओके ओके, लिखो आराम से लिखो, कोई घाई नहीं अपने को, हो जाएगा वैसे। बोलो, मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ खाली। क्वाड्रिलेटरल इज अ स्क्वायर quadrilateral is a square if and only if it is a rhombus,
if and डन सर। डन। चलो अभी ये वाला बहुत ध्यान से सुनना और मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क करो इसको, मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्वाड्रिलेटरल इज अ स्क्वायर इफ एंड ओनली इफ इट इज अ रोम्बस। तो पहला पार्ट आएगा क्वाड्रिलेटरल इज अ स्क्वायर, पी पार्ट तेरा। और दूसरा आएगा इट इज अ रोम्बस, सिंबॉलिक फॉर्म। P double arrow Q, negation, not। अभी इसको क्या करेंगे आगे? अपने पास ऐसा कोई भी स्टेप लिखा नहीं है कि जिसमें ये एरो या सिंगल एरो या डबल एरो का अपन चेंज करें। बोलो। अभी इसके लिए आपको इक्विवेलेंट स्टेटमेंट में जाना होगा। इक्विवेलेंट स्टेटमेंट, ध्यान से सुनना मेरी बात। इसका इक्विवेलेंट स्टेटमेंट निकालना है अपने को। P डबल एरो Q का, P डबल एरो Q का इक्विवेलेंट स्टेटमेंट ढूंढो। फाइंड आउट P डबल एरो Q का इक्विवेलेंट स्टेटमेंट। देखो आपके पास पीछे सॉल्व क्या होगा, किया है कि नहीं बताओ। सर सिर्फ ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स का चाहिए। टेल मी, अगर आपके पास इसका इक्विवेलेंट स्टेटमेंट है P डबल एरो Q which is equivalent to what? क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो, क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन 3। P डबल एरो Q is नॉट equivalent to ब्रैकेट P और Q और Q और and Q एंड नॉट ब्रैकेट Q एंड Q P एंड Q। ये इसका इक्विवेलेंट स्टेटमेंट अपन ने निकाला था। तो इसकी जगह पे अपन इसको सिंपलीफाई करके लिखते हैं, बराबर। या मैं आपको एक सीधा सीधा इसका नेगेशन ही लिखा देता हूँ। नेगेशन ऑफ P डबल एरो Q, ये मार्क करके रखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट इन यू हैव टू रिमेंबर दिस। इसका नेगेशन इज P एंड नॉट Q, बीच में आएगा Q, Q एंड नॉट P। इसका स्टैंडर्ड है, आप इसको सॉल्व करके इक्विवेलेंट प्रूव कर सकते हो, बट स्टिल आपको ये याद रखना है क्या कि P इम्प्लाइज Q, P डबल इम्प्लाइज Q का नेगेशन है P एंड नॉट Q और Q एंड नॉट P। अच्छा, अभी आप क्या करो, अगर आपको ये नहीं समझना या इसको प्रूव करना है तो ये नॉट P इम्प्लाइज Q और ये इक्वल है या नहीं, वो ट्रूथ टेबल से आप अपने पीछे के पेज पे सॉल्व करके देखो, आपको 100% इक्वल ही मिलेगा। अभी इसको अपन स्टेटमेंट में कन्वर्ट करते हैं। नेगेशन ऑफ द स्टेटमेंट, अभी मुझे बताओ क्या लिखेंगे।
P and P क्या है? Quadrilateral is a rhombus. ध्यान से समझना. Quadrilateral is a rhombus and quadrilateral is a square and it is not a rhombus. Or a quadrilateral is a rhombus. A quadrilateral is a rhombus. Quadrilateral is a rhombus. And it is not a square. बोलो क्या डाउट है? A quadrilateral is a square and it is not a rhombus, or quadrilateral is a rhombus. आप एंड की जगह पे बट भी यूज कर सकते हो. यू कैन यूज बट ऑल्सो. ठीक है ना. एंड भी तो कुछ गलत नहीं है, एंड भी राइट ही है, बट इट इज नॉट अ. और यहाँ पे भी आएगा बट या तो एंड, दोनों एक ही मीनिंग है. यू कैन यूज एनी आइदर. आपको मैं याद रखने एक चीज बोला है, P डबल एरो Q का नेगेशन याद रखना है. मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये सम को भी मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क करो. नेगेशन ऑफ P डबल एरो Q इज P एंड नॉट Q. ये याद रखना है आपको. याद रखना है इसको. एंड यू कैन प्रूव ऑल्सो. आप खुद से प्रूव कर सकते हो. कहाँ से आया? तो ये दोनों इक्विवेलेंट है, ये और ये इक्विवेलेंट है. सो इसकी जगह पे पहले ये लिखेंगे और उसको हम लोग स्टेटमेंट में कन्वर्ट. ये सीधा इसका नेगेशन है. दिस इज ऑल नेगेशन. सीधा सीधा इसका नेगेशन है. मतलब इसको और नेगेशन करने का जरूरत नहीं है. क्या क्वेश्चन है पूछो. सर बोल. सर ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसको बोर्ड में कभी कभी घुमा के भी पूछ सकते हैं. नहीं, सेम टू सेम आएगा. सेम टू सेम. हाँ सर. देखो क्वेश्चन नंबर 5 खाली बता देता हूँ, बाद में लिख लो साथ में. इट इज कोल्ड एंड रेनिंग. बहुत सिंपल है. इट इज कोल्ड एंड रेनिंग. अभी आपको सिर्फ दो चीज याद रखना है. जब भी डबल एरो आता है तो इसका इक्विवेलेंट स्टेटमेंट याद रखना है. जब भी सिंगल एरो आएगा तो भी इक्विवेलेंट स्टेटमेंट याद रखना है. डबल एरो का ये है, सिंगल एरो को बताऊंगा जैसे आएगा वैसे. सिर्फ ये दो स्टेटमेंट आएगा तो आपको डायरेक्ट करना है, क्योंकि अपने पास इसका कोई नेगेशन नहीं है, डायरेक्ट नेगेशन है ही नहीं. सो दैट इज व्हाई यू हैव टू टेक इक्विवेलेंट स्टेटमेंट एंड उसके बाद उसके आंसर्स लिखना है.
यहाँ पे आपको बीच में कौन सा साइन दिया है, एंड, इट इज कोल्ड एंड रेनिंग, तो पी ले लिया, इट इज कोल्ड, क्यू ले लिया, इट इज रेनिंग, सिंबॉलिक फॉर्म आ गया पी एंड क्यू, अप्लाई नॉट, नॉट पी, एंड का हो गया और, नॉट क्यू, नॉट पी और नॉट क्यू, ये दोनों को नॉट लग दो, इट इज नॉट कोल्ड, बीच में आ जाएगा और, इट इज नॉट रेनिंग, सिंपल। Please write and let me know if you have any question, any doubt, anything in your mind, please tell me. Done, sir. Done? Everyone? Chalo, question number 5. Question number 5. It is raining. If it is raining, then we will go and play football. अभी देखो ये आ गया सिंगल एरो वाला, ये इसको भी ध्यान से समझना. If it is raining, then we go and play football. चलो सिंपल. पहला दूसरा, पहला आएगा इफ इट इज रेनिंग, इट इज रेनिंग. दूसरा आएगा वी प्ले फुटबॉल. वी विल गो, 3 आ जाएगा. इट इज रेनिंग. तीसरा आएगा वी विल गो, सॉरी दूसरा आएगा, तीसरा आएगा वी विल प्ले फुटबॉल. करेक्ट. बोलो क्या क्वेश्चन. Symbolic form P arrow Q and R. Yes, please ask the question. अभी एक बात मेरी समझना, P implies Q का negation, P implies Q का equivalent statement, not P and Q होता है. तो अगर इसका negation मैं निकालता हूँ
तो इसका नेगेशन नॉट P एंड Q कैन बी इक्वल्स टू P और नॉट Q. This you have to remember. This last part. Not negation of P implies Q will be P or not Q. तो मुझे बताओ यहाँ पे ये P है और ये पूरा तेरा Q हो गया. P implies Q. P implies Q. इसका negation. Not P implies Q and R. क्या लिखूं बताओ? ये P का तो P आ जाएगा. ये हो गया और not Q and R. So P और not Q. या उसको ऐसे रहने दो चलेगा. डोंट ओपन दिस. अभी इसको हम लोग लिखेंगे स्टेटमेंट में. या यू कैन ओपन दिस. P और P and आएगा. P and आएगा. प्लीज मेक करेक्शन. P and ये आएगा. P and not Q or not R. Please make correction. P and not Q and not R. The negation of the statement is it is raining. It is raining P and not Q. We will not go. We will not go or not play football. Not play football. एक बार और सिखाता हूँ. एक बार आपको ये जो स्टेटमेंट है नॉट P implies Q का इक्विवेलेंट स्टेटमेंट P and not Q. Not P implies Q is equal to P and not Q. P implies Q का negation P and not Q. P and not Q. अब ये नॉट लगाया तो नॉट Q एंड का हो गया और नॉट R. P and not Q नॉट R हो गया. P की वैल्यू है इट इज रेनिंग एंड नॉट Q we will not go और नॉट R we will not play football और will not play football. इसके अंदर आपको ये याद रखना है. दो स्टेटमेंट आपको नेगेशन में हमेशा याद रखने हैं. डबल एरो वाला, सिंगल एरो वाला. और इसी के ऊपर क्वेश्चन आएंगे या तो डबल एरो का नेगेशन या तो सिंगल एरो का नेगेशन. ये दो में से एक क्वेश्चन फिक्स्ड है.
कोई भी क्वेश्चन, कोई भी डाउट? दो में से एक सम आने का फुल चांस। हाँ, हाँ नेगेशन वाला मार्क करके रख लो अभी से ही। और इसको याद करना है, अगर वो याद नहीं आएगा ना तो गया काम से क्वेश्चन आपका। तो कितने मार्क के सम से ये? ये दो दो मार्क, 2 मार्क बेटा। नेगेशन निकालने का 2 मार्क। ये चैप्टर का वेटेज कितना है? ये चैप्टर का वेटेज 6 to 8 मार्क्स। सर माइक म्यूट हो गया। वाला सर माइक म्यूट हो गया। ऑल का सम कर दिया मैंने इधर। नेगेशन में ऑल का सम सर आपका फिर से माइक ऑफ हो गया। ये क्वेश्चन हो गया क्या? फिफ्थ वाला। चलो लास्ट 2 क्वेश्चंस है। यूनिवर्सल क्वांटिफायर
belongs to n, belongs to natural number capital N, comma, n square plus n plus 2 is divisible by 4. अभी मैंने आपको बोला था इसको किस में कन्वर्ट करना है, लिखा हुआ है देखो आपने, दिस इज कन्वर्टेड टू व्हाट, यूनिवर्सल को किस में कन्वर्ट करना है, उल्टा ई, एंड बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, कॉमा, एन स्क्वायर प्लस सर आपका माइक म्यूट हो गया। such that x minus 17 less than 20. नेगेशन, इसका कन्वर्ट हो गया उल्टा a, x belongs to n such that x minus 17 is greater than equal to 20. So this is all about negation, which is most important part of today's lecture, negation. 9 सम किए, 9 के 9 सम फिर से देखो, ड्यूअल बहुत आसान है, ड्यूअल एक बार भी देखोगे या नहीं भी देखोगे तो चलेगा, इट इज वेरी इजी. But negation, you have to remember equivalent statement for single arrow as well as double arrow. इसका equivalent statement याद रखना है, उसी के बाद उसका negation आएगा, otherwise वो कोई डाउट, कोई क्वेश्चन?